महाराज जी, वर्तमान। हाँ, जो तीर्थराज प्रयाग में भगवान विष्णु के हंसावतार की प्राकट्य स्थली है हंस तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर हंस भगवान के अवतरण दिवस आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को और माघ महोत्सव के दौरान खट तिला एकादशी एवं जया एकादशी को जो पारंपरिक यात्राएं जाती हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए और पहले के श्रद्धालु जो यात्रा करते रहे उन सबको दृष्टिकोण में रखते हुए क्या अपना आशीर्वचन देंगे? भौगोलिक परिवर्तन हो जाने से कदाचित कुछ बाधित हो जाता है। अब आतंकवादी के चंगुल में आ जाने पर हंस तीर्थ और अक्षय संध्या वट और ये हंसकूप प्रायः अवरुद्ध हुआ है। फिर भी हम लोग अक्षय नवमी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी को, आंवला नवमी को सब संत महात्मा इकट्ठा होकर के ब्रह्मचारी जी की अगुवाई में हम लोग सब जाते हैं। परिक्रमा करने की दृष्टि से बाहर बाहर परिक्रमा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कब ऐसा समय आवे कि हम लोग इस आतंकवादी के चंगुल से छूट जाने पर भगवान का विशेष दर्शन, पूजन, अभिषेक कर सकें। संध्या वट के नीचे व्रत, दोष का निवारण, गायत्री अनुष्ठान आदि की परिपूर्णता और फिर संध्या इत्यादि की भी पूर्णता का फल प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम लोग प्रत्येक माघ में भी एकादशी के पर्व पर और आंवला नवमी पर तो प्रायः यात्रा किया करते हैं। संत महात्मा इकट्ठा होते हैं, आपस में विचार विनिमय होता है, परिक्रमा होती है, भंडारा हो जाता है। पर इसका एकमात्र फल प्राप्त होना यही है कि अति शीघ्र शासन प्रशासन और समाज जल्दी से जल्दी इस आतंकवादी के चंगुल से मुक्त कराए। महाभाग भगवान, जो आगामी हंस भगवान का अवतरण दिवस है 30 अक्टूबर को पड़ रहा है, कार्तिक शुक्ल नवमी, और फिर खट तिला एकादशी 14 जनवरी एवं जया एकादशी 29 जनवरी 2026, ये जो 3 दिनांक पड़ रहे हैं, ये जो यात्राएं निकलेंगी उसमें प्रायः आपका ही नेतृत्व रहता है महाभाग। तो ऐसे में आप क्या आगामी श्रद्धालुओं को जन संदेश देना चाहेंगे, यात्रियों को जो इसमें सम्मिलित होंगे? हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं सब लोग प्रमुखता से भाग लें और सब लोग इकट्ठा होकर के ये भगवान का प्रणाम पूजन बाहर से ही करें और जयकारा, जय घोष और शासन को एक अल्टीमेटम दें प्रशासन को कि भाई इस तरीके से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हमारी सुविधा के साथ साथ हमको दर्शन की सुविधा प्रदान की जाए और हम लोग दर्शन करने का मार्ग प्रशस्त हो जाने पर बराबर दर्शन करें और फिर उसके चंगुल से मुक्त होकर, क्योंकि स्वतंत्र स्थान है, ये पौराणिक स्थान है, आज का नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है, तो ये किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए और ये किसी आतंकवादी के कब्जे में नहीं आना चाहिए। इसका देखभाल स्वयं शासन तैयार करके और फिर किसी महंत मठ में प्रवेश करा दे और फिर उसका संचालन, पूजन बराबर होता रहे। जो आज बंद हुआ है इससे बहुत क्षति हो रही है और प्रयाग की गरिमा घट रही है। इस गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सबका उत्तरदायित्व है, शासन प्रशासन से लेकर समाज जनता का भी। हमने पूज्य आचार्य प्रवर के आशीर्वाद प्राप्त किए। अब सभी हंस भगवान आगामी अवतरण दिवस पर और अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के भगवान हंस तीर्थ को मुक्त कराने के लिए प्रयास करें। जय श्री हंस भगवान।